लड़की का सपना होता है शादी करने का और शादी करके अपने पति का घर को बनाना संवारना हर लड़की का सपना होता है। पर ये सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं जब हमें अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। हेलो गाइस, मेरा नाम सोनी है और आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो केस मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो केस है नीलम का। नीलम एक छोटे से गांव में रहने वाली प्यारी सी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा चुलबुली थी और उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका पति उसकी दरिंदगी से हत्या कर देता है। पर वो ऐसा क्यों करता है, ये हम जानेंगे आज की स्टोरी में। नीलम की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी और वो सावन में अपने घर आई थी रहने के लिए, रक्षाबंधन में, क्योंकि राखी का त्योहार था। तो जैसे सारी लड़कियां अपने घर आती है राखी बांधने अपने भाई को, वो भी आई थी। उसके 2 छोटे भाई थे और उसकी एक छोटी बहन भी थी। 10 अगस्त को राखी थी और ये दिन था 3 अगस्त। नीलम अपनी माँ के साथ किचन में उनका हाथ बटा रही थी। वो बर्तन धोने में उनकी मदद कर रही थी। तभी नीलम के फोन की घंटी बजती है और नीलम भाग के जाती है फोन उठाने। उसे लगा था कि उसके पति का फोन होगा और बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसके पति का ही फोन था। जब नई नई शादी होती है ना, तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट होता है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा था। यहाँ नीलम को तो अटैचमेंट थी, पर उसके पति अंकित को उससे कोई अटैचमेंट नहीं था और नीलम भी इस चीज को समझती थी। फिर वो गई, उसका फोन उठाती है और वहां पे अंकित की आवाज आती है, नीलम तुम दातागंज आ जाओ, हम मेला देखने जाएंगे। और नीलम कुछ डर सी और सकपका सी जाती कि उसे उस पर भरोसा नहीं होता और वो घबराते हुए मना करती है और बहाने बनाती है। पर अंकित बहुत ही प्यार से बोलता है कि हमें मौका बार बार नहीं मिलेगा नीलम, तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ घूमना है। और उसकी पहली बार ये प्यार भरे शब्द सुन के नीलम भी थोड़ा पिघल जाती है। उसे डर तो लगता है, लेकिन फिर भी जब इतने दिनों बाद किसी को प्यार मिले तो अच्छा भी लगता है। नीलम फिर काफी सोच विचार करती है और वो सोचती है कि चली ही जाती हूँ। और फिर नीलम अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मैं अंकित के साथ मेला देखने जा रही हूँ। पर उसे डर भी था, उसे उस पर भरोसा भी नहीं था, इसलिए अपनी छोटी बहन संगीता को साथ ले जाती है। अब दोनों बहनें साइकिल में बैठ के चली जाती हैं मेला देखने के लिए। और इधर जब आधी रात तक भी वो दोनों वापस नहीं आती तो उनकी माँ परेशान हो जाती है कि रात के 10 बज गए हैं और अभी तक दोनों बेटियां वापस नहीं आई। वो जाती है अपने पति को ये बात बताती है। अंकित के साथ मेला देखने गई थी नीलम और संगीता, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई वापस ही नहीं आया है। आप जरा पता करिए ना कहाँ है वो दोनों। उसके पापा को भी लगता है कि इतनी रात हो गई है और वो दोनों नहीं आई। अब उसकी खोजबीन चालू हो जाती है और बहुत खोजने के बाद भी जब नीलम नहीं मिलती तो थक हार के नीलम के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाके बताते हैं कि मेरी बेटी कहीं खो गई है, लापता हो गई है। जब पूछा जाता है आखिरी बार किससे बात हुई या कहाँ गई, तो उसमें पता चलता है कि आखिरी बार अंकित से बात हुई थी और अंकित के साथ वो दोनों मेला देखने गई थी। नीलम के पापा अंकित के ऊपर अपहरण का केस करते हैं धारा 364 के तहत। अब अंकित के ऊपर ये केस इसलिए किया जाता है क्योंकि लास्ट कॉल अंकित की थी और लास्ट बात भी अंकित से ही हुई थी, तो ये जाहिर था कि अंकित ने ही कुछ किया होगा। और नीलम ने घर में बताया भी था कि ऐसा लगता है जैसे कि मानो अंकित को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो उसके मम्मी पापा को ये बात तो पहले से ही पता थी, तो अंकित के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। नीलम का परिवार थाना दातागंज और गांव केशवपुर में रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी और 2 छोटे भाई थे। वो 2 भाई 2 बहन थे। बहुत ही खुशी से रहने वाली एक छोटा सा परिवार था और उनके घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाली थी। और अभी अभी नीलम की शादी हुई थी और नीलम के साथ ये सब हो रहा था। अब यहाँ पे जब अंकित के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई तो अंकित को ढूंढने के लिए जो वहाँ के थाना अधिकारी थे वो उसके घर पहुंचे और अंकित को इधर उधर ढूंढने लग गए, लेकिन घर में अंकित कहीं नहीं मिला और घर वालों को भी नहीं पता था कि अंकित कहाँ है। अंकित ऑल ऑफ सडन गायब हो चुका था, जैसे वैनिश हो चुका हो, किसी को कुछ नहीं पता हो कि अंकित कहाँ है। तो ये शक जो है यकीन में बदलने लगा कि अंकित ने ही कुछ किया है। अब अंकित की खोजबीन जो है जोर शोर से होने लग गई कि वो कहाँ हो सकता है। उसके बारे में जो बताएगा उसको इनाम देने की रकम तक रखी गई, क्योंकि अंकित कहीं मिल नहीं रहा था और ये तय था कि अंकित ने ही संगीता और नीलम के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। अब 9 अगस्त को किसी ने सूचना दी पुलिस को कि अंकित धौला घाट के पुल पे है और बस पुलिस को पता चलना था और पुलिस चली गई उसे धर के दबोचने। अब यहाँ पे अंकित तो मिल गया और उसे थाने लेकर आया गया। अब जब थाने में बिठा के अंकित से पूछा गया कि उसने क्या किया, तो जो बातें सामने आई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो आपको शादी से डरा देगी। उसको सुन के आपको लगेगा कि हमें अगर ऐसा पार्टनर मिल गया तो, मतलब अरेंज मैरिज में ये चीजें हो सकती हैं। लोगों को शादी से डर बन जाएगा। अंकित ने खुद अपनी बीवी और सालिका
गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला घोट दिया था। पर अंकित ने ऐसा किया क्यों था? उसको क्या पड़ी थी नीलम को और संगीता को मारने की? नीलम तो उसकी बीवी थी, लेकिन संगीता को भी मार डाला। उसने ऐसा क्यों किया? और जब अंकित ने अपनी कहानी बताई तो ये कहानी एक घटिया कहानी, एक नाजायज रिश्ते की कहानी सामने आई। अंकित के पापा पेशे से किसान थे और वो अपने घर में सबसे छोटा बेटा था और उनकी बस 7 बीघा जमीन थी। उसी से पूरे परिवार का भरण पोषण होता था और अंकित ने इंटर तक पढ़ाई की थी। और उसके जो मामा का घर था वो ढाका में था और ढाका वो जगह थी जहां अंकित ने अपनी बीवी और साली की लाश को दफनाया था, वहां छोड़ कर आया था। और पुलिस को वहां जाकर छानबीन करके वहां उन दोनों की लाश मिली और वो भी एकदम सड़ी गली हालत में, जो कंकाल बनने जा रही थी वो लाश मिली, क्योंकि अंकित को ढूंढने में ही काफी दिन लग गए थे। और जब उन लोगों ने उस लाश को देखा तो देख के उनकी रोंगटे कांप गए, रूह कांप गई कि इसने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा है। अंकित ढाका में अपने मामा के घर अक्सर आया जाया करता था। उसके मामा की 3 बेटियां थी और जिसमें सबसे बड़ी वाली बेटी का नाम था रीता। रीता दिखने में काफी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी और अंकित भी जवान हो रहा था और हमेशा मामा के घर आते जाते रीता की तरफ उसका आकर्षण बढ़ने लग गया था। पर रिश्ते में दोनों भाई बहन लगते थे, तो इस रिश्ते की वजह से वो उसे कुछ बोल नहीं पाता था और कुछ कह भी नहीं पाता था। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे थे और जवानी और परवान चढ़ रही थी और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए चाहत भी पैदा हो रही थी, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अंकित ने एक दिन हिम्मत जुटा करके रीता के कमरे में गया और जाकर के बोला कि मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ रिश्ते में, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया और अगर तुम्हें कुछ जवाब देना है हाँ ना में तो मुझे जल्दी देना। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ रीता के मन में भी प्यार का परवान तो चढ़ रहा था। उस समय रीता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब अंकित शाम को घर वापस आया तो उसने रीता से दोबारा पूछा कि बताओ ना तुम्हारा जवाब क्या है। और उसके अंदर भी प्यार भरा उफान तो था। तो उसने कहा कि हम दोनों भाई बहन हैं, किसी को पता लगा तो हमें छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा पता लगेगा तो बाद में, हम पे तो कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों तो भाई बहन हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम साथ में रह सकते हैं, कोई शक नहीं करेगा। और इस तरह से दोनों साथ में रहने लग गए। दोनों के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। दोनों ने एक दूसरे को उस कम उम्र में ही चाहना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ बाइक पे घूमना शुरू कर दिया। पर ये खबरें होती है ना, छुपाई नहीं छुपती। जैसे अंकित और रीता की एक खबर भी छुपाई नहीं छुपी। पूरी गली मोहल्ले में इस चीज की भनक लगने लगी कि अंकित और रीता बहुत ज्यादा बाइक से घूमते हैं, अक्सर खेतों में अकेले पाए जाते हैं और ये चीजें हर कोई एक दूसरे से बात करके डिस्कस करने लगा। अब यहाँ पे रीता और अंकित की पोल पट्टी खुलने लग गई। अब जब पोल पट्टी खुलने लगी तो घर तक भी बात जाएगी। जो घर तक गई, रीता और अंकित की बात घर तक गई तो उसके माँ बाप ने उनको मारा पीटा, उन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की। पहले तो दोनों मान गए कि हम अलग हो जाएंगे और दिखाने लग गए कि हम अलग हैं, लेकिन चोरी छुपे दोनों मिलने लग गए और दोनों के बीच नाजायज रिश्ते कायम रहे और शारीरिक संबंध भी कायम रहा। और ये चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा ही डरा रही थी। इसी बीच रीता प्रेग्नेंट हो गई और ये बच्चा किसी और का नहीं, अंकित का था। तब से उसके घर में जो हंगामा मचा, जो हलचल मची, वो अब इस जगह पे पहुंच गए हैं कि एक दूसरे के साथ इतने गंदे रिश्ते में आ गए, जबकि ये लोग भाई बहन हैं। तो घर वालों ने बहुत सोच विचार करके अंकित की शादी करने की सोची और सोचा कि उसकी शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। अब यहाँ पे अंकित के रिश्ते के लिए नीलम के घर में बात की गई। नीलम के घर में अंकित का रिश्ता भेजा गया। नीलम जो है 18 साल की हो चुकी थी, वो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और काफी सरल थी और उस घर में भी शांत और सरल लड़की उनको चाहिए थी। उन्हें अंकित के लिए नीलम का हाथ मांगा तो उसके घर वाले भी मना नहीं कर पाए क्योंकि अंकित दिखने में भी स्मार्ट था और इंटर तक वो भी पढ़ा हुआ था। तो उन लोगों ने शादी के लिए तुरंत हामी भर दी क्योंकि और शादी के लिए हाँ करने के बाद अंकित के परिवार वालों ने इतनी जल्दी कर दी कि उनकी शादी में उन्हें चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिया नीलम के परिवार वालों को खोजबीन करने का, कुछ जानने पर रखने का कि आखिर परिवार कैसा है, वो लोग कैसे। उन लोगों ने इतनी अफरा तफरी से सब कुछ किया कि इनके परिवार वालों को भी समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों थी। पर उन लोगों ने जल्दी जल्दी में अंकित की शादी कर दी। अब यहाँ पे अंकित की शादी तो जबरदस्ती कर दी गई थी, लेकिन शादी के बाद जिस तरह से वो नीलम से पेश आता था, वो बात बात पे उस पर चिल्लाता था, हाथ उठाता था, उससे लड़ता था, बहुत ही ज्यादा बेरुखी से पेश आता था क्योंकि उसके ऊपर तो रीता के प्यार की दीवानगी छाई हुई थी। वो चाहता ही नहीं था उसकी जिंदगी में रीता के अलावा कोई और आए, पर वो तो उसकी बहन थी
और इसी बीच जब नीलम अपने मायके रहने गई, वो रीता से वापस से मिलने लगा, उससे मिलने जाने लगा, क्योंकि अब तो उसकी शादी हो रखी थी, अब तो और कोई उस पर शक नहीं करेगा। लेकिन वो मिलने जाने लगा तो रीता ने बोला कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे, पर तुम्हारी तो शादी हो गई, अब क्या करोगे, अब तो तुम मेरे नहीं हो। और उसकी बात सुनते ही अंकित की आंखों में जो है खून उतर आया। उसने कहा मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं मार डालूंगा। अंकित ने इसका प्लान बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया जब रीता ने ये बात कही। और फिर उसे मौका मिला उस दिन जब दातागंज में मेला लगा हुआ था, और मेला देखने के बहाने वो नीलम को बाहर बुलाता है। और उसने और उसकी प्रेमिका रीता ने मिलकर, जो भाई बहन है उन दोनों ने मिलकर नीलम को मारने की साजिश रची। नीलम को फोन करके बाहर बुलाया और नीलम को अब उसी जगह पे मारा जहाँ पे उसके मामा का खेत है। अब 3 अगस्त को अंकित ने नीलम को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। पहले तो नीलम ने आनाकानी करी, लेकिन फिर वो आने के लिए मान गई, पर उसे उस पर भरोसा नहीं था। तो वो अपनी बहन संगीता को साथ लेकर आती है और अंकित वही दहेज में दी हुई बाइक लेकर के आया था और उसी बाइक पे बिठा लेता है उन दोनों को, उन दोनों की साइकिल वो वहीं पे छुड़वा देता है। और वो उनको मेला तो दिखाता है, लेकिन जब शाम होने लगती है वो उन दोनों को अपनी बाइक पे फिर बिठाता है और बिठाने के बाद वो अपनी जगह से 40 किलोमीटर दूर ढका गाँव की तरफ जाने लगता है। और नीलम पूछती है कि तुम उधर क्यों जा रहे हो, ढका गाँव की तरफ तो कोई मेला नहीं लगा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे मेरे मामा का घर है, तुम चलो, तुम इसी बहाने मेरे मामा में सबसे मिल भी लोगी। नीलम को भी लगता है कि हाँ, इसी बहाने में इसकी फैमिली से मिल लूंगी। नीलम भी उसके साथ चली जाती है चुपचाप। अब वो एक जगह पे जाके अपनी बाइक रोकता है और नीलम को कहता है आओ चलो मैं तुम्हें मामा का खेत दिखाता हूँ। नीलम भी खेत में चली जाती है और बाहर खड़ी रह जाती है संगीता। अब नीलम जब अंकित से मिलने जाती है तो सूट सलवार में जाती है, तो उसने वही सूट सलवार पहना हुआ था और दुपट्टा लिया हुआ था। और वो उसको अंदर ले जाता है खेत दिखाने के बहाने और उसी दुपट्टे से गला घोट के वो उसे मार डालता है। अब वो बेचारी चीख भी नहीं पाती क्योंकि वो उसके मुंह पे हाथ रख देता है। अब वो बाहर आता है और इधर उसकी दरिंदगी खत्म नहीं होती। वो संगीता को ये नहीं कहता तुम घर चल जाओ, वो उस मासूम लड़की की भी हत्या कर देता है। उसे डर लगता है कि एक संगीता है जिसे पता है कि मैं उसकी बहन को लेकर के आया। उसको ये नहीं पता वो अपने घर में माँ को भी बता कर आई है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। वो संगीता को बोलता है तुम्हारी बहन खेतों में गिर गई है, उसके पैरों में कुछ लग गई है, वो तुम्हें अंदर बुला रही है। और संगीता भी उसकी बात पे यकीन करके अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है वो उसे भी उसी बेरहमी से गला घोट करके मार देता है। और उन दोनों को मारने के बाद वो उनकी लाशें वहीं पे छोड़ देता है उसी खेत में। और उस खेत में उनकी लाश को छोड़कर वो आ जाता है अपने मामा के घर अपनी प्रेमिका रीता के साथ रंगरलियां मनाने। और वो लोग रंगरलियां मनाते हैं रात में और फिर वो अपने घर चला जाता है। और घर आके उसे पता चलता है कि संगीता के पापा ने फोन किया था घर में अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उसके पापा को पता था कि वो गई है अंकित के साथ। अब अंकित को जब इस बात का पता लगता है वो समझ जाता है कि पुलिस मेरे पीछे जरूर पड़ेगी और इसी डर से वो घर से भाग जाता है। पर कहते हैं ना, गुनाह नहीं छुपता कभी भी और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो ये कानून के हाथ उसे पकड़ लेता है और एक माँ और बाप अपनी दोनों मासूम बेटियों को खो देते हैं। तो शादी को लेके जो लड़कियां सपने सजाती हैं, कभी कभी वो सपने सच नहीं होते। कभी कभी हमें कुछ ऐसे दरिंदों से सामना करना पड़ जाता है जो हमने कभी सोचा नहीं था। उस मासूम संगीता की क्या गलती थी? ये नाजायज संबंध के चक्कर में जो उसकी मौत हो गई, ये घर वालों की गलती थी कि अपने बेटे के नाजायज संबंध को नहीं रुकवा पाए और किसी और की बेटी को बलि का बकरा बना दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा। और इसी तरह से और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर